नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जब सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे, तब माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा। हे प्रभु, हमने सुना है सावन सोमवार व्रत का महत्व सभी व्रतों से बढ़कर है। ये व्रत क्यों किया जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? हे स्वामी, इस व्रत को किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? इस व्रत के क्या नियम हैं? कृपया आप हमें विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, सावन सोमवार का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत हर विवाहित स्त्री और अविवाहित युवती को करना चाहिए। इस व्रत को करने से हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी इस व्रत को करता है उस पे मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। इस व्रत को करने वाले लोगों का सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु इस व्रत को करते समय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। हे पार्वती, इस व्रत के नियम बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अनेक जन्मों तक सावन मास का व्रत करने का पुण्य इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे पार्वती, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कहानी के सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब देवी पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना बड़े ही सौभाग्य की बात है। कृपया आप कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को कथा सुनाने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक वैश्य रहता था। उसका नाम धर्मदास था। धर्मदास का व्यापार बहुत ही सफल था और उसे समाज में काफ़ी मान सम्मान था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। वह अपनी धन दौलत का उपयोग अच्छे कामों में करता था। धर्मदास की एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम सुमन था। सुमन एक पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति की बहुत सेवा करती थी। वह हमेशा भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी और अपने घर के सुख शांति की कामना करती थी। धर्मदास और सुमन दोनों ही भगवान शिव के बड़े भक्त थे और नित्य भगवान शिव की आराधना किया करते थे। फिर जब सावन का महीना शुरू होने वाला होता है तो सुमन एक दिन अपने पति से कहा, हे स्वामी, मैं सावन सोमवार का व्रत करने का सोच रही हूँ। इस व्रत के बारे में मैंने सुना है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आप भी इस व्रत को करें जिससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। धर्मदास ने अपनी पत्नी की बात सुन करके उत्तर दिया, सुमन, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। हम दोनों इस व्रत को करेंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सावन मास का पहला सोमवार सुमन ने पूरी विधि विधान से व्रत रखा। उसने सुबह स्नान करके विधि विधान से पूजा की। धर्मदत्त ने भी व्रत रखा और शिव की आराधना की। इस प्रकार से सुमन और धर्मदास प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना किया करता और उपवास रखते थे। परंतु एक दिन उन दोनों ने बड़ी भूल हुई। सावन महीने का एक सोमवार के सुबह के समय सुमन का पति काम से अत्यंत व्याकुल हुआ जा रहा था। उसने अपनी काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए सोमवार के दिन सुबह ही अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित किया। यह बात उसे ज्ञात नहीं थी कि सावन सोमवार के दिन ऐसा करने से व्रत को भंग करने के समान होता है। जब धर्मदास ने सावन सोमवार के दिन सुमन के साथ संबंध बनाया तो उसी क्षण उसका व्रत टूट गया और उसे महापाप लगा। फिर दूसरे दिन धर्मदास ने अपने व्यापार के सिलसिले में एक योजना बनाई। वह व्यापार करने के लिए विदेश जाना चाहता था। धर्मदास ने विदेश जाने के लिए नदी के मार्ग से जाने का निश्चय किया। इसीलिए अपने सेवकों से कहा कि हे सेवको, हमें व्यापार के लिए दूसरे देश जाना है, इसलिए तुम एक नौका लेकर के आओ। जब धर्मदास अपने व्यापारी के लिए जाने लगा तब सुमन ने उससे कहा, हे स्वामी, आप सुरक्षित जाइए और जल्दी लौटकर वापस आइए, मैं आपका इंतजार करूंगी।
तब धर्मदास कहते हैं, सुमन तुम चिंता मत करो, मैं विदेश में चीज़ों को बेचकर जल्दी ही आ जाऊंगा। फिर धर्मदास नौका में बैठ करके नदी के रास्ते से विदेश जाने के लिए निकला। बहुत समय तक सफ़र करने के बाद अचानक से नदी में भयंकर तूफान आ गया। यात्रा के दौरान उसकी नौका एक भयानक तूफान में फंस गई। उसकी नौका भयंकर भवंडर में फंस करके डूबने लगी। नौका में फंसे सभी लोग जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे और फिर कुछ समय बाद नौका उन सभी के साथ नदी में डूब गया। इधर जब उसके पति की नौका डूबने का समाचार जब सुमन को मिला तो वह बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। सुमन की सास भी बहुत दुख से शोक विलाप करने लगी। सुमन की सास ने क्रोध में आकर सुमन से कहा, अरे पापनी, तेरे ही पाप के कारण आज मेरे बेटे का नौका डूब गया है। तूने अवश्य ही कोई महापाप किया होगा। तब सुमन कहती है, हे सासू माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं एक सच्ची पतिव्रता नारी हूँ। मैंने कभी भी अपने पति के लिए अशुभ विचार तथा अपने मन में कभी नहीं लाई। तब सुमन की सास कहती है, अरे कुलटा, तू बहुत भोली बन रही है। मैं सब जानती हूँ। तेरी जैसी पापनी स्त्रियाँ के पति जवानी में ही मर जाते हैं। तूने ही जरूर कोई न कोई घोर पाप किया है, जिस कारण से तू विधवा हो गई है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए सीधे इस घर को छोड़कर चली जा। तब सुमन कहती है, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कृपया आप मुझे घर से मत निकालिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति जीवित हैं और वह जरूर लौट कर आएंगे। सुमन की सास कहती है, अरे दुष्ट औरत, तू मेरे बेटे को खा गई और कह रही है कि मैं तुम्हें इस घर में रहने दूं। तुम अब यहाँ से निकल और कहीं पर भी चली जा। चाहे तो जिस नदी में डूबकर तेरा पति मर गया है वहीं जाकर तू भी मर जा। इतना कहकर सुमन की सास उसे धक्के देकर उसे घर से निकाल देती है। सुमन घर से निकलकर चली जाती है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाती है। उसी जंगल में एक विशाल वृक्ष होता है। उस वृक्ष के नीचे सुमन को एक शिवलिंग दिखाई पड़ता है। सुमन उस मंदिर में के पास बैठ जाती है तो देखती है कि उस स्थान पर कोई नहीं है। सुमन शिवलिंग के पास बैठ जाती है और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु, मुझसे ऐसा क्या भूल हो गई जिसका मुझे इतना बड़ा दंड मिल गया। हे भोलेनाथ, आप तो दया के सागर हैं, समस्त चराचरों को माफ कर देते हैं। फिर मेरे द्वारा ऐसा क्या पाप हो गया जो क्षमा के योग्य नहीं था। हे प्रभु, कृपा करके मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करें और मेरी पति की रक्षा करें। सुमन वहीं बैठकर बहुत देरों तक रोती रही, लेकिन भगवान शिव उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। तब सुमन सोचती है, यदि मेरे पति की मृत्यु के लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री को उसके पति के साथ ही मर जाना चाहिए। फिर सुमन अपने प्राण त्यागने के बारे में सोचने लगती है। तब भगवान शिव से कहती है कि हे प्रभु, मेरे द्वारा जो भी पाप हुए हैं उसके लिए मुझे क्षमा करो। अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। इसी नदी में कूदकर अपने प्राण को त्याग दूंगी जिसमें मेरे पति की नौका डूब गई है। ऐसा निश्चय करके सुमन उस नदी के पास पहुँच जाती है जिसमें उसकी पति की नौका डूबी थी। ऊपर से भगवान शिव ये सब कुछ देख रहे थे। जब सुमन उस नदी के किनारे पहुंच गई और उसमें कूदने लगी, तभी भगवान शिव एक साधु का भेष बदल करके उस स्थान पर प्रकट होते हैं और सुमन से कहते हैं कि हे पुत्री, रुक जाओ, तुम ये क्या अनर्थ कर रही हो। सुमन देखती है कि एक साधु महाराज उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सुमन कहती है कि हे मुनिवर, मुझे मत रोकिए, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पति इसी नदी में डूबकर परलोक जा चुके हैं, इसलिए अब मैं उनके पीछे जा रही हूँ। तब साधु कहते हैं कि हे पुत्री, रुक जाओ, किसी भी मनुष्य को स्वयं का प्राण लेने का अधिकार नहीं है। इसे महापाप कहा जाता है। ये पाप सुन करके सुमन कहती है कि हे साधु महाराज, मेरे द्वारा ना जाने कौन सा पाप हो गया है जिस कारण से मेरे पति मुझे छोड़कर परलोक चले गए हैं।
तब वह साधु कहते हैं कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, इसलिए तुम चिंता और शोक छोड़ दो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका कारण तुम्हारे द्वारा किया गया पाप ही है। सुमन कहती है कि हे साधु महाराज, कृपया बताइए मेरे द्वारा ऐसा कौन सा पाप हुआ है, उस पाप का प्रायश्चित कैसे करना चाहिए। तब साधु कहते हैं कि हे पुत्री, तुमने और तुम्हारे पति ने सावन सोमवार के दिन ही संबंध स्थापित किया है। यही कारण है कि तुम्हारा व्रत टूट गया है और इसका घोर पाप तुम्हें लगा है। साधु की बात सुनकर के सुमन को अपनी भूल समझ में आ जाती है और वह साधु से कहने लगती है कि हे साधु महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। मेरी और मेरे पति के द्वारा ये घोर पाप हुआ है जिसका मुझे ज्ञान नहीं था। हे मुनिवर, कृपा मुझे बताएं, मैं इस पाप से मुक्त कैसे हो सकती हूँ और मेरा मेरे पति से मिलन कैसे होगा। साधु रूपी भगवान शिव कहते हैं कि पुत्री, भगवान शिव के सामने प्राण त्यागने का विचार छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपाय बताया है। यदि तुम उस उपाय को करती हो तो तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल जाएगा। तब सुमन कहती है कि हे मुनिवर, कृपा करके बताइए वो कौन सा उपाय है। मैं अपने पति को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब वे साधु कहते हैं कि हे पुत्री, तुम अगले साल सावन सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करोगी और ब्रह्मचर्य का पालन करोगी तो निश्चय ही तुम्हारा व्रत सफल हो जाएगा और भगवान शिव की कृपा से तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। सुमन ने साधु की चरणों में गिरकर कहा, हे महाराज, मैं आपकी बात मानूंगी और अगले साल सावन सोमवार का व्रत करूंगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य वापस मिलेगा। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह ऋषि उसी स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस साधु का अचानक से अदृश्य हुआ देखकर सुमन अचंभित हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान शिव ही उसे दर्शन देने के लिए आए थे। सुमन ने भगवान शिव की बात मानी और शिव मंदिर में 1 साल तक रही। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत किया और सावन मास में आने का इंतजार किया। उसने दिन रात भगवान शिव की आराधना की और अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। अगले साल सावन मास आया और सुमन ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा की और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। व्रत के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और सुमन को दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति और पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी वर चाहिए मांग लो, मैं तुम्हारी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करूँगा। तब सुमन कहती है कि हे प्रभु, मेरे ही पाप के कारण मेरे पति से वियोग हो गया है। कृपा मुझे मेरे पति को लौटा दीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब तुम शीघ्रता से नदी के पास जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें नदी के पास ही मिलेगा। इतना कह करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुमन भगवान शिव को प्रणाम करती है और दौड़ती हुई नदी के पास जाती है तो देखती है कि उसका पति धर्मदास नौका में बैठकर आ रहा है। अपने पति को जीवित देखकर सुमन बहुत ही प्रसन्न हुई। फिर धर्मदास नौका के किनारे आ जाता है और नौका से उतरकर उसने सुमन को देखते ही कहा, सुमन, भगवान शिव ने हमारी रक्षा की है और मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। सुमन अपने पति को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरे पति का जान बची है। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। धर्मदास भी आभार व्यक्त करते हुए कहता है कि हे भगवान, आपकी कृपा से ही मैं जीवित हूँ। हम दोनों सदैव आपके व्रत का पालन करेंगे और आपकी आराधना करेंगे। इस प्रकार सुमन के व्रत के फलस्वरूप उसकी जान बच गई और उसका जीवन सुखमय हो गया। यह सुनकर के देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सावन सोमवार व्रत की महिमा को समझा।
इस तरह से यह सिद्ध होता है कि सावन सोमवार का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे विधि पूर्वक करने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सावन सोमवार का व्रत केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी कर सकते हैं। यह व्रत सभी के लिए लाभकारी है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है और उसकी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। किस मनुष्य को सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए? पहला है, पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाने वाली स्त्री। भगवान शिव ने बताया कि जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष के पास चली गई हो उसे यह सावन का व्रत नहीं करना चाहिए। यह आचरण सामाजिक एवं नैतिक दृष्टिकोण से गलत माना जाता है। विवाह एक पवित्र बंधन है। इसमें विश्वास एवं वफादारी का महत्व सबसे अधिक होता है। पति को छोड़कर अन्य पुरुष के पास जाने वाली स्त्री से अपनी विवाह बंधन का उल्लंघन किया होता है। ये न सिर्फ उसके पति के साथ विश्वासघात है बल्कि समाज के नैतिक ढांचे के खिलाफ भी है। सावन सोमवार का व्रत जो शिव पार्वती के आदर्श प्रेम समर्पण का प्रतीक है, ऐसे व्यक्ति द्वारा करना उचित नहीं है। दूसरा है, पत्नी के अलावा अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाने वाला पुरुष। शिव जी ने कहा, जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध रखता है उसे भी सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। यह आचरण भी विवाहित बंधन का उल्लंघन करना होता है। विवाह में पति और पत्नी के निष्ठा और विश्वास का बंधन होता है और इसे तोड़ना नैतिक रूप से गलत है। इस प्रकार के आचरण और समाज में असंतोष और अशांति फैलाती है। शिव पार्वती का आदर्श संबंध हमें विश्वास और समर्पण की शिक्षा देती है और इस व्रत का पालन वही कर सकते हैं जो इस नियम का पालन करते हैं। और तीसरा है, मांसाहार करने वाले लोग। शिव जी ने मांसाहार करने वाले के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया है कि उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। शिव जी पशुपतिनाथ हैं जो सभी प्राणियों की रक्षक हैं। वह किसी भी प्राणी के प्राण लेने से क्रोधित हो जाते हैं। मांस के लिए प्राणियों की हत्या होती है और यह भगवान शिव के सिद्धांतों के विपरीत है। मांसाहार करने वाले लोग को व्रत के पवित्र उद्देश्य के समझने और पालन करने में असमर्थ होते हैं। सावन सोमवार का व्रत संयम का प्रतीक है। इस व्रत का पालन वही कर सकते हैं जो इन सिद्धांतों का पालन करते हैं। चौथी है, पति अपमान करने वाली स्त्री। शिव जी ने कहा है कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसका सम्मान नहीं करती है, उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। विवाह में पति और पत्नी के साथ प्रेम और विश्वास का बंधन बनता है। अपमान करने वाली स्त्री इस संबंध का उल्लंघन करती है और व्रत के पवित्र उद्देश्य को नष्ट कर देती है। यह व्रत पति के प्रेम और विश्वास को बढ़ाने के लिए होता है। अपने पति का अपमान करने वाली स्त्री न सिर्फ अपने पति का बल्कि अपना भी अपमान करती है। शिव जी के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को शिव जी का सावन का सोमवार व्रत नहीं करना चाहिए। पांचवी, कपट भाव और बुरा आचरण रखने वाली स्त्री। जो स्त्री मन में कपट भाव रखती है, जो दूसरों के साथ बुरा आचरण करती है, उसे भी सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। कपट और बुरे आचरण से यह व्रत अधूरा और निष्फल हो जाता है। व्रत का उद्देश्य आत्मसंयम और आत्मशुद्धि है और इसका पालन वही कर सकता है जिसका मन और आचरण शुद्ध और पवित्र हो। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को सावन सोमवार व्रत की महिमा बताई और यह कथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रही। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।